वक्त हमारी मौजूदगी मुरादाबाद जनपद की नगर पंचायत पाकबड़ा के वार्ड 17 के मोहल्ला धारीवाल नगर में है, जहां पर अधिकारियों और चेयरमैन की अनदेखी के चलते जो आम जनमानस को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उनसे सीधी बात कर लेते हैं। कुछ लोग इस मोहल्ले के बासिंदे हमारे साथ हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले बहन जी, आपका नाम जानना चाहेंगे? सुमन। सुमन जी, ये कौन सा मोहल्ला है और क्या समस्याएं इस मोहल्ले की हैं? धारीवाल नगर भैया, 17 वार्ड। क्या समस्याएं हैं यहाँ की? अरे समस्या यही है भैया, रास्ते बेकार हैं, ये पानी भरा रहा है हर समय, छोटे छोटे बच्चे हैं परेशान रहते हैं। भाई यही चाहते हैं रास्ता बढ़िया हो जाए यहाँ का, बस ऊंचा हो जाए बढ़िया रास्ता। क्या समस्या आती है? ये हमारा ही मकान है, ये इनका मकान है, बराबर में पानी भरा रहता है यहाँ पे। तो सड़क ऊंची करा दो, रास्ता ऊंचा हो जाए। तो साफ सफाई नहीं होती है यहाँ? साफ सफाई भी नहीं होती भैया यहाँ। तो आते हैं कभी कभाई, हफ्ते में एक महीने में आ गए बस छुट्टी। कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। माता जी, आपका नाम जानना चाहेंगे सर? मेरा नाम तारावती है। तारावती जी, क्या समस्या है यहाँ? यही समस्या है यहाँ को न निकलने की जगह है। इधर डैर है, डैर में का पानी आ रहा है, डैर में गंदगी है, बच्चे बीमार रहते हैं, ढोर डंगर जब परेशान रहते हैं। बच्चों का डर ये है कि डूबने का डर है, पानी घरों में भर रहा है। अच्छा, यहाँ के जो चेयरमैन है नगर पंचायत के, उनसे आपने कभी शिकायत की? कई बार करने गए तो कोई आया ही ना, यहाँ कुछ सुनने के टाइम ना आया। तो इसकी शिकायत अपने अधिकारियों में क्यों नहीं की? क्यों ना कहते, सब गए। यहाँ साफ सफाई, यहाँ पे साफ सफाई होती है? कभी आ गया कभी ना आया। ये पड़ा तो गारा लिख रहा हुआ, इसे देखो तुम, और इधर देखो जरा डैर की गंदगाई देखो था ना। धारीवाल नगर 17 वार्ड में क्या समस्या है? समस्या यही है पानी की। यहाँ पर ये पानी के रोड उठाया जाए ये यहाँ पर, और थोड़ा ये जो गंदगी हो रही है ये साफ सफाई होनी चाहिए। और ये नालियों में जो ये गार वार है सब साफ होनी चाहिए ना। ये डैर देखो आप, कितना सारा पानी लौट के वापस इधर ही आता है। ये साफ सफाई कराइए यहाँ। ये याकूब से हमने कई बार कहा है, जो चेयरमैन साहब है हमारे यहाँ के, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी हमारी इस चीज की। कई बार शिकायत लेकर पहुंचे उनके पास हम, आज तो कोई सुनवाई नहीं करी। कुछ और युवाओं से बात करने हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे और ये कौन सी जगह है, क्या है समस्या? ये धारीवाल नगर 17 वार्ड। यहाँ की समस्या यह है, डैर का पानी ओवरलोड हो जाता है तो सब पानी गली में भरता था। यहाँ में निकलने में दिक्कत, सब तरह की परेशानी यहाँ पे हमें। अच्छा, बच्चे स्कूल जाते होंगे? तो बच्चे स्कूल जाते हैं, निकल के स्कूल नहीं जा पाते हैं, पानी भर जाता है, घोटे घोटे में पानी रहता है यहाँ पे, घोटे घोटे में पानी रहता है। इसकी वजह से कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ के चेयरमैन से बात करते हैं, सभासद से बात करते हैं, जाकर कहते हैं हमने सभासद कहना डायरेक्ट। जब हमने चेयरमैन से कहा, चेयरमैन कहता मैं ईद के बाद करा दूंगा, ईद से पहले करा दूंगा, ऐसे टाल के कह के टाल देते हैं हम। अच्छा, समस्या का निदान नहीं करते? समस्या नहीं करते यहाँ पर नहीं। ये कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। बहन जी, कहाँ पर रहती हैं, क्या समस्याएं हैं आपकी? मैं तो यही रहती हूँ, जमुना नाम है मेरा। तो क्या समस्या है यहाँ? भाई यही समस्या है, बस ये सड़क बन जाए हमारी, तो और कोई समस्या नहीं है। माता जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुशनबी है। खुशनबी, यहाँ की क्या है समस्या? पर यही समस्या है, गंदगी रह रही है, खत्म हो जाए, पानी पत्ता भरा रहा है, बच्चे डूबते रहे, बीमार रहे, मैं तमाम गंदगी रहे, खाना तक ना खाया जाता है, खाना है पकाना है, गंदगी है। ये परेशानी खत्म हो जाए। कोई भी आवे इससे शिकायत करे, कोई सुनता ही नहीं शिकायत, बस सुनेंगे टाल देंगे, हो जाएगा। क्यों ना हो रही है? ये 4 साल हो गए इधर रहते हुए, होता ही ना कोई काम, होता ही ना कोई काम। अरे तुम वोट लेते हो तो सुविधा भी तो करो पब्लिक की, है? वोट लेना तो जल्दी आ जाएंगे, मरते हुए भी होंगे तो वोट ले लेंगे, घर ले जाएंगे, वोट ले जाएंगे। ये समझ लो, तो ये खत्म हो जानी चाहिए ये कहानी, बस। और क्या चाहिए? डैर की सफाई हो जाए, डैर खत्म हो जाए। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। माता जी, क्या नाम है? इनसे तो मेरा नाम भूरी। क्या परेशानी है आप लोगों को? परेशानी हमें जो है कि यहाँ पानी भरा रहता हैगा, और हमारी सड़क उठवा दो और सफाई करवा दो। ये याकूब भाई से इतनी विनीता है कि हमारी सड़क ऊंची और करा दो, बस। वो आपने शिकायत नहीं की? हाँ करी हमने, चौथा साल, हम पहले साल गए थे। हाँ, तो हम जब गए थे ना, जब हम गए हैं तो उन्होंने जो कह दी, अभी तो हम जो है अभी तो हम चेयरमैन ही जीते हैं, उसके बाद में कराएंगे धीरे धीरे। पत्रकार भी आए थे यहाँ पे, सब देख के गए थे, है नहीं? तो हम जता हमारी सड़क ऊंची करा दो और साफ सफाई होती रहो, डैर की भी सफाई करा दो, बस। तो क्या साफ सफाई उनके द्वारा कराई गई? जब वो लोग आए तो हम कह देते हैं भाई साहब तुम जरा हमारी सफाई करवा दो, हफ्ते में करा दो, है तुम 1-1 महीने में 15-15 दिन में मत आए करो। वहाँ करके चले जाते हैं। पानी यहाँ पे भरता है, क्या समस्याएं आती है? पानी शहर में से आता है भाई साहब पानी, वो खेत वाले ना है, वो खेत वाले वो नू कहते हैं आपके भूरी नाम से मैं रिपोर्ट कर दूंगा। तो भाई साहब मैं तो गरीब आदमी, मेरा आदमी तो टांग से बेकार है, तो बताओ मैं कहाँ से पैसे दे दूंगी थाने वालों के? ताई ये बताइयो,
आपने तो देखा ही है कितना गड्ढा भर रहा खेत में। अच्छा, ये लोग शिकायत करते हैं तो रिपोर्ट कराने की भी धमकी आसपास के लोगों के द्वारा दी थी। बहन जी, क्या नाम है आपका? नहीं जहाँ नईम जी, क्या परेशानी है यहाँ पे? बस यही परेशानी है जो सब लोग बोल रहे हैं कि पानी भरता और नन्हे नन्हे बच्चे हैं सबके, और हमारे भी नन्हे बच्चे हैं। मच्छर इतना है कि बीमारी बहुत फैल रही है, यही समस्या है। कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव नहीं ना, बिल्कुल नहीं होता, दवाई वाला नहीं आता कुछ भी। बहुत मच्छर है घरों के अंदर। डैर की सफाई ना, डैर देखो जाकर कितना गंदगी हो रही है। सब मकान चटक गए, मकान जो डैर पे है सब चटक गए। हाँ, पानी भरने से उधर का नाला, रोड पे जो नाला, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं जब पानी भर जाए यहाँ पर। जब बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। माता जी, कहाँ पर रहती हैं आप? यहाँ पे रहती हैं। क्या परेशानी है यहाँ पर? परेशानी है कि देखो जी, पानी भर जाए तो पीने के बच्चे भी नहीं जाते पढ़ने, तो तमाम बीमारियां फैल रही हैं, मच्छर हो रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, बाहर को तबीयत खराब हो गए, ना खाना को मन करे ना खाए, कौन लेकर दिया गारे के पानी में के। यही परेशानी है, और क्या परेशानी है। तो यहाँ के जो चेयरमैन है, जो नगर पंचायत के अधिकारी, नहीं सुनते आप? नहीं सुनते, कहीं फिर चले गए हम, बस वोटों के ताई आते हैं, वो ना सुनते, यदि फिर चले गए हम चेयरमैन के पास। वोट हासिल करने के बाद ये लोग जो प्रतिनिधि हैं यहाँ लौट कर नहीं आते हैं। बहन जी, क्या परेशानी है, कहाँ पर रहते हैं आप? परेशानी यहाँ पे पानी भर जाता है, निरा बच्चों को गोदी लेके जाते हैं स्कूल को, बच्चे जा नहीं पाते हैं बिल्कुल भी। निरा पानी भर जावे यहाँ पे, निरा पानियों में निकले हैं यहाँ पे, यही परेशानी है, बस सड़क उठ जावे बस हमारे। और साफ सफाई कैसी होती है? साफ सफाई होती ही नहीं है यहाँ पे, गार निकाल कर डाल जाते हैं, फिर आते नहीं है, हफ्ते हफ्ते बीत जावे, उठाने ही नहीं आते जब गार निकाल कर डाल जाते हैं तो। नगर पंचायत के द्वारा यहाँ पे कीटनाशक दवाइयों का, जो मच्छर मारने की दवाइयाँ होती हैं, उनका छिड़काव होता है? ना, कुछ नहीं होता यहाँ पर, कुछ आता नहीं होता, छिड़काव नहीं होता है यहाँ पे? नहीं है, स्प्रे नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, बस इस गली में या उस गली में मुड़ के चले जाती हैं, बस यहाँ कुछ नहीं आता कुछ भी। और उस गली की सफाई कर जाते हैं, इस गली में तो हमारी सास बुला कर आती है, तो इस गली में आते हैं सफाई, वो भी कूड़ा निकाल कर चले जाते हैं, कूड़ा उठा के लेके जाते ही नहीं है कि दूसरे दिन को उठाएंगे, तीसरे दिन ये उठा कर डालती है पीछे प्लॉट में कूड़ा टप से। खुद डालते हैं कूड़ा? खुद डालते हैं कूड़ा, हमारे ससुर भी खुद डाला। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं बस ये सफाई हो जाए और ये सड़क डल जाए बस। आप बता रही थी तो यहाँ जैसे कि अब डेंगू की बीमारी चल रही है, सरकार हर संभव प्रयास कर रही है लोगों को, आम जनमानस को बीमारियों से बचाया जा सके। तमाम तरीके के अस्पतालों में व्यवस्थाएं की गई हैं, छिड़काव कराए जा रहे हैं मच्छर मारने के लिए। तो क्या यहाँ पे होता है? नहीं, यहाँ कुछ नहीं होता। और ये कहते हैं हम तो कि मतलब धारीवाल मोहल्ले से हमें वोट एक नहीं मिला, हम कोई काम नहीं कराएंगे, ये कहता। कौन कहता है? यकूब के यहाँ, यकूब वोट उठ सब गए हैं उनके पास, ऐसी बात नहीं है। वोट का हवाला दे दें अगर कहते हैं कि आपने वोट नहीं दिए तो हम नहीं दिए तो इस वाले मोहल्ले से तो हम कोई काम नहीं कराएंगे। अच्छा, चलिए कुछ और लोग हमसे बात कर लेते हैं। भैया, सबसे पहले आपसे नाम जानना चाहेंगे कि और आप कहाँ पर रहते हैं, क्या परेशानियाँ आपके सामने आ रही हैं? मेरा नाम अजय है, ये मेरा घर है। अजय जी, क्या परेशानियाँ आ रही हैं आप लोगों को? सिर्फ पानी दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है बस। पानी से के भराव से तो बहुत दिक्कतें खड़ी होती है, मच्छर पैदा होता है, तो फिर आप कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं? ये तो उससे तो अपना बचाव करना पड़ेगा। सड़क की दिक्कत है, सड़क ऊंची हो जाएगी, पानी बढ़ेगा नहीं। सरकार तमाम प्रयास कर रही है आम जनमानस को बीमारियों से निजात दिलाने के लिए। तमाम जगह मच्छरों की मारने के लिए छिड़काव किया जाता है, स्प्रे किया जाता है। क्या ऐसी कोई यहाँ कोई सुविधा नहीं है, यहाँ कोई सुविधा नहीं है। यहाँ का चेयरमैन कहता आप धारीवाल नगर वालों ने वोट नहीं दिया हमें, जबकि वो इलेक्शन से पहले वो कहते थे, बोले आप हमें वोट दो, हम सड़क ऊँची करेंगे। कोई सड़क ऊँची नहीं है। ये सड़क पानी भरे रहता है, 3 फेर मैं गिर गया, गड्ढा हो गया तो मैंने मट्टी डरवाई अपनी माँ में, डूब गया में पानी ढूंढ पड़ा में, 3 फेर गिर गया तो मैं फिर गया तो कुछ सुनाई ना रही है, मेरी हो रही है गोली। ठेला लेके आता हूँ तो पानी में लेके आता हूँ मैं। सरकार गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास मुहैया करा रही है, कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों की अनदेखी से जो हकदार हैं उन्हें उनका हक नहीं मिल रहा है। हम इस वक्त मौजूद है पागबड़ा नगर पंचायत के वार्ड 17 में, जो मोहल्ला कहलाता है धारीवाल नगर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इन लोगों पर आशियाना तो है, लेकिन आशियाने पे छत नहीं है, और ये लोग टीन और पिन्नी डालकर रहने के लिए मजबूर है। कहीं ना कहीं ये इन्हें इनके हकों पर डाका डाला जा रहा है, लेकिन यहाँ के जो चेयरमैन है उनके कान पर जू तक नहीं रह सकती। ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि ये
वो गरीब परिवार है कि जो रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता है, लेकिन इन प्रतिनिधियों की अनदेखी से ये वो जिंदगी जीने के लिए मजबूर है, ये वो जिंदगी जी रहे हैं कि जो कभी भी हादसे का शिकार हो सकते हैं। ये बात कर लेते हैं क्या नाम है आपका? मेरा नाम जाहिद हुसैन है। जाहिद जी, आप के घर की छत पर हम देख रहे हैं कि टीन पड़ी हुई है, पिन्नी पड़ी हुई है, क्या आपको सरकारी आवास कॉलोनी मिली? ना, बिल्कुल नहीं मिली साहब। क्यों नहीं मिली? क्या पता नहीं क्या वजह है। मैं तो कई दफा गया हूँ फार्म ले लेके, बोले ये हमारे अंडर में नहीं है। जिस प्रधान के पास गया उस प्रधान ने मना करी है। रिंकू हो तो और ये याकूब भाई हो तो क्या कहते हैं? बोले हमारे अंडर में नहीं है साहब। ये तो गड्ढे में मट्टी गिरवा दिया बोले हमारे अंडर में नहीं है। क्या करते हैं आप? मैं मजदूरी करता हूँ साहब। कितने बच्चे हैं आप? मेरे पास 8 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, 2 मियाँ बीवी हैं। तो फिर कैसे रहते हैं घर में? अरे रहने पड़ रहा साहब बस। चलिए कुछ इनकी धर्मपत्नियों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सहाना। सहाना जी, आपको सरकारी आवास मिला या नहीं मिला? अभी नहीं मिले हैं। क्यों नहीं मिला? आपने कहा इनसे? क्या ही हमने बोला ना, हम करवा देंगे, ना भी करवा सकते। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे इनके का मकान है कि मकान का दीवारें तो बनी हुई हैं, लेकिन छत इन्हें अभी तक नसीब नहीं हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं ये वो जिंदगी गुजार रहे हैं कि जो कभी भी हादसे का शिकार हो सकते हैं। आइए घर की ये जो मालकिन है उनसे बात कर लेते हैं। मैं बहन, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगी। सीमा। सीमा जी, आप इस मकान में रह रहे हैं, इस पर टीन डाल रखी है आपने, तो क्या आपको सरकारी कॉलोनी मिली? अभी नहीं मिली। अच्छा, क्यों नहीं मिली? आपने कहा उनसे? यहाँ कॉलोनी भरवाई थी हमने थाने के पीछे, अभी तक कुछ पता ही ना है कॉलोनी के बारे में। क्या कहते हैं? बस यूँ कह रहा है सर्वे हो जाएगा, अभी तक कुछ नहीं हुआ। सर्वे वाला आया? अभी ना कोई सर्वे वाले आया और ना कोई आया, कोई भी नहीं आया। अभी जाते हैं तो बस ये कह देते हैं कि आप बैठी रहो ऐसे, कि नाम उसका आ जाएगा, जब आएगा तो ये टाइम हो गया। हमें तो इंतजार देखते देखते सब घर बस चुभे हमारा। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? हमारे पास 3 लड़की हैं सर। आदमी मजदूरी करता है। बारिश में कैसे रहते हैं? अब रहना ही पड़ता है। अब क्या नाम है, क्या करा जाए, बताओ कहाँ जा मैं? देखिए, ये वो लोग हैं जो इनकी दीवारें तो हैं, लेकिन इनकी छत इनके मकानों पर नहीं है। और ये जो यहाँ के चेयरमैन उनसे कहते हैं, उनका सीधा तौर पर कहना इनसे यही रहता है कि सर्वे कराया जा रहा है, लेकिन सर्वे के नाम पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस वक्त हमारी मौजूदगी नगर पंचायत पाकबड़ा के वार्ड 14 में, जहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि गंदगी का अंबार है। और कहीं ना कहीं ये गंदगी उन जानलेवा बीमारियों की को दावत देती हुई साफ नजर आ रही है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भारी मात्रा में कूड़ा पड़ा हुआ, सड़क और जो नाला है वो भी चौक चौबंद नजर आ रहा है। तो बात करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम ओमपाल सिंह। ओमपाल जी, यहाँ की सफाई व्यवस्था कैसी है? बाकी व्यवस्था सही रहती है, कूड़ा एक जगह पड़ता है, लेकिन व्यवस्था ये मंदिर के आगे झारवी बाबा मंदिर है, ये यहीं पे कूड़ा डाल के चले जाती है यहाँ की समाज की औरतें, महिलाएं। तो ये कूड़ा सफाई कर्मी नहीं आते रोज इसे कूड़ा उठाने? रोज तो नहीं आते हैं, कभी कभी आते हैं। ये आप देख सकते हो, ये कूड़ा यहाँ रहता है, डस्टबिन है, लेकिन यहाँ मशीन उठाने के लिए नहीं आती है। तो किसकी कमी मानते हो इसे? हम चेयरमैन साहब की कमी मानते हैं, क्योंकि वो देखने के लिए आते नहीं है चेयरमैन साहब। वो आए यहाँ पे या 1 महीने में 2 महीने में आके तो देंगे यहाँ की व्यवस्था। आप खुद देख सकते हो ये क्या महीने का कूड़ा है। नहीं तो अब तो आने वाले वक्त में बरसात आएगी, कहीं ना कहीं बरसात में पानी का भराव होगा कूड़े से। और तमाम सरकार प्रयास कर रही है कि डेंगू की बीमारी भी इस वक्त से चल रही है और सरकार तमाम व्यवस्थाएं कर रही है। कहीं ना कहीं पानी का भराव नहीं होता है यहाँ, क्योंकि यहाँ पे ढाल है, सिर्फ ये कूड़ा है। और जो मशीन उठाती है इस डस्टबिन को ले जाने के लिए, वो मशीन नहीं आती है। ये यहाँ पे जलते रहता है, वो देखो जला हुआ है, कूड़ा पड़ा रहता है। ये स्थिति है और कुछ नहीं है। अच्छा, कुछ और लोगों से बात कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? अजी, जो ये कूड़ा पड़ा हुआ है, क्या वजह है कि जो कूड़ा नहीं उठाया जाता? प्रधान की वजह है, बाकी तो चेयरमैन की, और बाकी तो अंदर की सफाई भी साफ करिए। चेयरमैन साहब कूड़ा नहीं उठवाते? हाँ,
चलिए कुछ और लोगों से बात करें। मैं आपका नाम जानना चाहेंगे सबसे पहले। हमारा नाम सुशील कुमार है। सुशील कुमार जी, जो ये कूड़े का अंबार है ये यहाँ पे भी है और हमने पीछे भी देखा कि तमाम कूड़े का अंबार है, कूड़ा भारी मात्रा में पड़ा हुआ है, तो क्या वजह है ये कूड़ा नहीं उठवाया जाता है? ये गंदगी है यहाँ पे। ये गंदगी साहब चेयरमैन साहब यहाँ पे सफाई नहीं करवाते। ये हमारे वार्ड के मेंबर साहब है, यही इनके प्रयासों से यहाँ से कूड़ा उठता है और इन्हीं के द्वारा ये कूड़ा उठवाया जाता है। बाकी वो कोई प्रयास नहीं कर पाते हैं। और अभी बकरा ईद निकली, यहाँ पे तमाम क्या काम है, कूड़ा डाल के गए, तमाम वॉच पोच निकले यहाँ पर, वो भी कोई देखभाल नहीं हो पा रही। जो ये कूड़े करकट यहाँ पड़ा हुआ है, गंदगी है, क्या वजह है कि इसकी सफाई की? ये सफाई का भी सब चेयरमैन सब कराएंगे, ये भी सफाई होगी। एक आध बार महीने 1-2 महीने लौटेंगे, देखेंगे हाँ भाई गंदगी पड़ी है, सफाई हो रही है। कौन सा वार्ड है ये? 14 वार्ड। तो चेयरमैन साहब आते नहीं है? नहीं। तो आप लोगों ने कभी उनसे शिकायत की इसकी कि हमारे मोहल्ले में इतनी गंदगी है? कही सब कई बार करी उन लोगों ने, अब नहीं कराते कहने के बावजूद भी। चलिए देखिए, ये ई रिक्शा में चाचा बैठे हैं, हम इनसे बात कर लेते हैं। चाचा क्या नाम है आपका? मैं 14 वार्ड का नहीं हूँ। अच्छा, है तो पागोड़े के ही? हाँ है पागोड़े। तो पागोड़े में इतनी गंदगी का अंबार देखने को मिल रहा है, गंदगी है, तो क्या वजह है, क्यों साफ सफाई नहीं होती है? चेयरमैन की कमी की वजह से। हमारे साथ नगर पंचायत पागबड़ा के चेयरमैन याकूब मलिक हैं, आइए इनसे सीधी बात कर लेते हैं। चेयरमैन साहब, आपकी नगर पंचायत में एक वार्ड 17 पड़ता है जो धारीवाल नगर के नाम से बोला जाता है, वहाँ पे गंदगी का अंबार है और पानी का भराव है। वहाँ के लोगों के आरोप हैं कि यहाँ पर साफ सफाई नहीं की जाती है। क्या है इन आरोपों को, कितनी सच्चाई है? मैं आपको बता दूं, वार्ड नंबर 17 में धारीवाल नगर में असल में क्या है ना, जहाँ पर वो बस्ती है तो उसके बराबर में एक जगह है, वो तालाब तो नहीं है लेकिन वहाँ उसमें पानी भरता है, ठीक है। अब वो जब पानी भरता है तो जैसे मतलब जब पानी कम हो जाता है तो वो पानी वहाँ से निकल जाता है, और जब पानी ओवरफ्लो होता है तो वहाँ आ जाता है पानी। लेकिन उसकी समस्या को ख़त्म कर दिया गया है, वो साफ़ सफाई करा दी गई है वहाँ की, और जो है पानी भी निकल गया है वहाँ का अभी जो कंडीशन है। और उसके लिए हमने ये किया है कि दोबारा से हम ना उसकी रोड को उठवा रहे हैं, उसके एस्टीमेट वगैरह हमारे बन गए। अभी हमारा प्रस्ताव जैसे जाएगा तो वो उसमें पास हो जाएगा, उसके बाद हम रोड डलवा देंगे। वहाँ के लोगों ने सीधे आरोप लगाए हैं कि चेयरमैन साहब ये बोलते हैं कि आप लोगों ने हमें वोट नहीं दिए, इसलिए आपको अनदेखी नजरअंदाज किया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, जब कोई भी प्रत्याशी जीत जाता है तो वो सबका ही जनप्रतिनिधि होता है, ठीक है ना, सभी की समस्याओं को ध्यान रखता है, और अपना तो हम सभी के साथ हैं और सभी ने हमें वोट दिया। वोट का क्या मैटर, वोट तो कोई चीज़ ही नहीं है, वो तो इलेक्शन के टाइम की बातें होती हैं, जिसकी भी होती हैं। हमारे यहाँ ऐसा कोई मामला नहीं है, ना पक्षपात वाली बात है। आप देख लो, चौतरफा सारा काम हो रहा है। वहाँ जो जेन्युइन समस्या है, अभी आप जा कर के देख लें। एक समस्या ये थी कि वहाँ पर जो है पुलिया आगे जो था, एक जो नाला बना हुआ है हाईवे का, तो वो हाईवे का नाला टूटा थी, जो पाइप था वो बंद कर दिया था वहाँ के लोगों ने, हमें पता ही नहीं था। फिर हमने खोजताल करी कि भाई यहाँ पे कुछ है नहीं है, फिर देखा, आज हमने उसको निकलवाया पाइप को, उसकी दोबारा पुलिया को बनवा रहे हैं हम। वो जब पुलिया बन जाएगी तो पानी जो है उसमें तालाब में जो जगह है वो खाली, उसमें जाना बंद हो जाएगा और पानी आगे निकल जाएगा। ये धारीवाल नगर के वो आवाम थी, उनका सीधे तौर पर कहना है कि यहाँ के द्वारा जो चुने गए चेयरमैन है उन वो वोट न देने का हवाला देते हुए इनके जो मोहल्ला है धारीवाल उसे अनदेखी कर रहे हैं। उनकी अनदेखी के चलते तमाम ये वो आवाम है कि जो जानलेवा बीमारियों से जूझती हुई नजर आ रही है। पानी के भराव से मच्छर भी पैदा होता है, साथ ही स्कूल जाने में बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि एक आम जनप्रतिनिधि इस वोटों के ना देने का हवाला देते हुए इस तरीके की बात कहता है और इन लोगों की अनदेखी कर रहा है, इस मोहल्ले की अनदेखी करता हुआ नजर आता है। ना ही यहाँ पे मच्छरों के मारने के स्प्रे किया जाता है, ना ही यहाँ पर सफाई कर्मी सफाई करने के लिए आते हैं। लेकिन सरकार की जो स्वच्छ भारत मिशन है, कहीं ना कहीं ये इन प्रतिनिधियों की अनदेखी और अधिकारियों की अनदेखी से उस अभियान को, स्वच्छता भारत मिशन के अभियान को तमगा लगता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना ये होगा कि आखिर कब यहाँ की जो नगर पंचायत के अधिकारी हैं और यहाँ के जो चेयरमैन है याकूब कब कुंभकर्ण की नींद से जागेंगे और इन आम जनमानस को इन समस्याओं से निजात मिलेगी। मुरादाबाद से मोहम्मद इमरान, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए
इस लिंक पर क्लिक करें।